हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बट का सालन, जो कि बहुत ही लजीज बनता है। मगर पहले बट को अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है, तभी इसका सालन जायकेदार बनता है। बट को अच्छी तरह साफ़ करके इसकी स्मेल कैसे दूर करना है, आप मेरी टिप्स को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे भी ये बट का सालन बहुत ही लजीज बनेगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कामयाबी की चाबी आपके पास है। और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 किलो बट ली है। बट का इस तरह से पूरा पीस दिया जाता है, क्योंकि इसे पहले साफ़ करना होता है। इसके ऊपर इस तरह एक झिल्ली सी लगी होती है, इसे अंगूठे से इस तरह खींचें, बआसानी निकल जाएगी। किसी परात वगैरह में बिछा के अच्छी तरह सब तरफ से ये जो पतली झिल्ली या चिकनाई वगैरह लगी हो, इसे साफ़ करें। दोनों साइड से जो भी गंदगी लगी हुई थी, इसे साफ़ करने के बाद पूरे पीस को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और बट को वॉश करने के बाद इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। देखें, इस तरह से सारी बट की बोटियां बना लेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से मसल के नमक और अदरक लहसुन लगा के इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, बट को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। देखिए, नमक लगा के रखने से इसमें से पानी निकला है। इसे खुले पानी से अच्छी तरह 4 से 5 मरतबा वॉश करेंगे। बट को मैंने 4 से 5 मरतबा वॉश कर लिया है। देखें, ये कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल वाइट लग रही है। इस तरह से आप इसे धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। बट को मैंने वॉश करके स्टैनर में रख दिया है। अब आगे के स्टेप कर लेते हैं। सारी बट हम पतीली में डालेंगे। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, अच्छे से डीप होनी चाहिए। इसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। पानी में उबाल आने तक पका लें। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इस तरह ऊपर झाग आ जाएगा। इस झाग को हटा के सारी बट स्ट्रेनर से छान लेंगे और इस पानी को फेंक देंगे। और इस तरह से जब आप वॉश कर लेंगे तो इसके सालन में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। बहुत ही टेस्टी ये बट का सालन बनेगा। तो आप मेरी इस टिप्स को एज इट इज़ फॉलो करिएगा, यकीन करें खाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो चलें फिर इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बट को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। सारी बट हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा कटिंग करके और 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1½ टी स्पून नमक जाएगा। आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। पानी शामिल करेंगे। पानी इतना डालेंगे कि बट इसमें डिप हो जाए। इसे मिक्स करें और उबाल आने का वेट करेंगे। जब इसमें उबाल आ जाए तो कुकर की लीड लगा देंगे। प्रेशर बनने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और 40 से 45 मिनट के लिए गलने रख देंगे। और अगर आप किसी पतीली वगैरह में बनाते हैं तो इसको गलने में 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। बट बहुत ही अच्छी तरह गल गई है। अब ये 2 मुट्ठी मेथी ली है और 1 मुट्ठी सोया है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके बारीक काट लिया है। इसे इस बट में शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। ½ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें। मीडियम फ्लेम पे इसे जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। और पानी खुश्क होने के बाद इसे अच्छी तरह से भून लें। मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और ½ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और देखें, 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार और भुनी हुई बट बनी है। और अगर आप हल्का सा शोरबा रखना चाहें तो कर लीजिए। आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जायकेदार ये बट बनती है। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।